हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स पूरे महाराष्ट्र में क्लास 9th 10th 11th 12th स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे तो उनको मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। हमने फिनेंशियल प्लानिंग्स इस चैप्टर में प्रैक्टिस सेट 4.1 देखा है और इससे पहले 3 चैप्टर भी बहुत अच्छी तरह से हमने सीखे हैं। अगर उन वीडियो लेक्चर को आपने नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले पूरे वीडियो का लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। साथ में मुझे आप इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन पेपर, प्रिंटेड नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, ये सभी चीज़ें हम वहाँ पे हैंडल करेंगे। आपका डाउट डिस्कशन है तो वो भी उस ग्रुप में हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 4.2 यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट 4.2 में ये तो कुछ नई टर्म्स है जो हमें सीखनी है। इसमें से कुछ टर्म हमने पहले सीखी है, जैसे SGST और CGST सेम रहेगा और इन दोनों का वैल्यू GST के हाफ रहेगा। ये हमने पहले भी देखा है। SGST और CGST मिला के GST बनेगा। ये पॉइंट 3, 4, 5 ये 3 पॉइंट हमारे लिए अभी नए हैं जो हमें प्रैक्टिस सेट 4.2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 दिया है हमें आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स हम किसे कहेंगे? कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। एखादी चीज़ बेचते समय वहाँ का जो भी होलसेलर रहेगा, रिटेलर रहेगा या फिर मैन्युफैक्चरर रहेगा, बेचते समय जब वो चीज़ को, किसी चीज़ को वो बेचेगा तो उस टाइम जो टैक्स वो कलेक्ट करेगा, कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल मतलब आउटपुट, ये बाहर जा रही है चीज़, बेच रहे मतलब चीज़ बाहर जा रही है, ठीक है ना। तो उसे कहेंगे हम आउटपुट टैक्स। जो चीज़ बेचते, किसी वस्तु को बेचते समय जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं आउटपुट टैक्स, ठीक है। इनपुट टैक्स, टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेस। किसी चीज़ को जब खरीदते हैं, खरीदना मतलब हमारे पास आना, इनपुट हो रहा है वो, ठीक है ना, तो उस टाइम का जो टैक्स रहेगा इनपुट टैक्स। ये बेचते समय का टैक्स रहेगा, ये खरीदते समय का टैक्स रहेगा। और इसी इनपुट टैक्स को कहेंगे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसे कहते हैं शॉर्ट में ITC। ITC मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट। बहुत सिंपल टर्म्स है। और इसके बाद यहाँ पे GST कैसे कैलकुलेट करना है ये बताया है। GST इक्वल्स टू हम लेंगे आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC, ठीक है ना। इसका मतलब आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स जो रहेगा वो रहेगा हमारा GST। GST इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC, ठीक है। जैसे GST है, यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? SGST प्लस CGST, स्टेट गवर्नमेंट का GST प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का GST, इससे बनता है GST। उसी तरह से यहाँ पे ट्रेडिंग करते समय जो GST हम कैलकुलेट करेंगे, ये GST आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट इस तरह से कंसिडर करेंगे। चलो अब हम आते हैं प्रैक्टिस सेट 4.2 की तरफ। इसका जो पहला क्वेश्चन आपको दिया है बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिए। चेतना स्टोर पेड टोटल GST ऑफ ₹1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेस, ठीक है ना, एंड कलेक्टेड GST ₹1,22,500 at the time of sale during 1st of July 2017 to 31st July of 2017. Find the GST payable by Chetna Stores. अब देखिए, चेतना स्टोर ने कितना GST पेड किया है? 1,05,000। कब? एट द टाइम ऑफ परचेस, मतलब ये टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेस, इसे क्या कहेंगे हम? इनपुट टैक्स। तो चेतना स्टोर ने इनपुट टैक्स कितना पेड किया है? 1,05,000। जब परचेस करते समय, खरीदते समय जो टैक्स पेड किया जाता है उसे कहते हैं हम
इनपुट टैक्स। इसके बाद एंड कलेक्टेड जीएसटी रुपीज 1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल। सेल करते समय जो टैक्स पेड किया जाता है उसे कहते हैं हम आउटपुट टैक्स। मतलब यहां का आउटपुट टैक्स कितना है 1,22,500, इनपुट टैक्स कितना है 1,05,000। हमें आउटपुट टैक्स दिया गया है, इनपुट टैक्स दिया गया है और क्या पूछा गया है फाइंड द जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर्स। तो जीएसटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीएसटी इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब इनपुट टैक्स। अब देखिए सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आउटपुट टैक्स कितना है रुपीज 1,22,500। यह कब रहता है जब किसी चीज को, किसी वस्तु को सेल करते हैं, बेचते हैं, तो उस टाइम का जो टैक्स रहेगा ये 1,22,500, जिसे हमने क्या कहा है आउटपुट टैक्स। बहुत ही सिंपल है। इनपुट टैक्स मतलब जब चीज खरीदी जाती है, ये जब बेची जाती है, ये जब खरीदी जाती है। जब चीज कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उस टाइम जो टैक्स दिया जाता है उसको कहते हैं इनपुट टैक्स। तो टोटल जीएसटी ऑफ रुपीज 1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेज, तो ये हो गया हमारा इनपुट टैक्स। समझ रहे, बहुत ही सिंपल है। इनपुट टैक्स है हमारा 1,05,000 और आउटपुट टैक्स है 1,22,500। इसी इनपुट टैक्स को क्या कहेंगे हम आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी का मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है रुपीज 1,05,000। अब हमें पेएबल जीएसटी फाइंड करना है, जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर्स। जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर्स क्या रहेगा फिर आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पे आउटपुट टैक्स हमारा 1,22,500 है और इनपुट टैक्स है 1,05,000। इन दोनों का अगर हम सब्सट्रैक्शन लेते हैं ये मिलेगा हमें 22,000। तो जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर्स कितना रहेगा रुपीज 22,000। 1,22,500 से हमने 1,05,000 माइनस किए तो यहाँ पे आंसर मिला है हमें 22,000। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। नजमा इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ठीक है ना, नजमा ने क्या किया है, उन्होंने एक फर्म रजिस्टर्ड किया है। शी हैड पेड जीएसटी ऑफ रुपीज 12,500 ऑन परचेस। ये जो जीएसटी कब दिया गया है परचेस करते समय, और परचेस करते समय जो जीएसटी पेड किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम इनपुट टैक्स। मतलब ये यहाँ का इनपुट टैक्स हुआ है, उसे ही हम क्या कहते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। एंड कलेक्टेड रुपीज 14,750। तो उन्होंने क्या किया नजमा ने, जब चीज को परचेस किया तब इतना जीएसटी पेड किया, लेकिन जब सेल किया तो कितना जीएसटी पेड किया है 14,750। सेल करते समय का जो जीएसटी रहेगा उसे कहते हैं हम आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स का मतलब क्या है कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक है, ये आउटपुट टैक्स है। ठीक है, ये आउटपुट टैक्स है, ये इनपुट टैक्स है। क्या पूछा गया है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम। तो हमें पता है जो इनपुट टैक्स रहेगा उसे ही हम क्या कहेंगे आईटीसी। अगर यहाँ का इनपुट टैक्स 12,500 है तो आईटीसी कितना हो गया रुपीज 12,500। इसके बाद क्या पूछा गया है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल। तो जीएसटी पेएबल अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स है 14,750 और इनपुट टैक्स है 12,500। इसमें से अगर इसको हमने माइनस किया तो हमें मिलेगा पेएबल जीएसटी। बहुत ही सिंपल है। तो चलिए हम क्या कंसिडर करते हैं, पहले क्या दिया है हमें इनपुट टैक्स। ठीक है ना, ये हमें पहले दिया है इनपुट टैक्स। इस इनपुट टैक्स को ही हम क्या कहते हैं आईटीसी,
इनपुट टैक्स है हमारे पास रुपीज़ 12,500, देयरफॉर ITC कितना रहेगा, रुपीज़ 12,500। ये इसका आंसर मिला हमें, ITC टू बी क्लेम। फिर इसके बाद हम आउटपुट टैक्स कंसिडर करेंगे। व्हाट इज आउटपुट टैक्स? आउटपुट टैक्स है हमारे पास रुपीज़ कितना, 14,750। आउटपुट टैक्स मतलब जब चीज़ को या फिर किसी वस्तु को सेल किया जाता है तो सेल के टाइम का टैक्स है 14,750। इसके बाद हमें फाइंड करना है GST पेएबल। GST पेएबल क्या रहेगा, आउटपुट टैक्स माइनस ITC। आउटपुट टैक्स है हमारे पास 14,750 माइनस ITC है 12,500, तो ये रहेगा रुपीज़। इन दोनों का अगर हम सब्सट्रैक्शन लेते हैं 0 माइनस 0 0 बनेगा, 5 माइनस 0 5 बनेगा, 7 माइनस 5 2 बनेगा, 4 माइनस 2 2 रहेगा, 1 माइनस 1 0 रहेगा। तो इसका मतलब GST पेएबल अमाउंट कितना हो गया, रुपीज़ 2,250। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे फिर, देयरफॉर क्या क्या पूछा गया है, द अमाउंट ऑफ ITC टू बी क्लेम, द अमाउंट ऑफ ITC to be claimed is रुपीज़ कितना, अमाउंट ऑफ ITC टू बी क्लेम्ड इज रुपीज़ कितना है, 12,500। और इसके बाद दी क्या पूछा गया, अमाउंट ऑफ GST पेएबल, द अमाउंट ऑफ GST पेएबल इक्वल्स टू रुपीज़ 2,250। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अमीर एंटरप्राइज परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड GST ऑफ रुपीज़ 3,800। मतलब अमीर एंटरप्राइज ने चॉकलेट सॉस बॉटल को परचेज करते समय कितना GST पेड किया, 3,800। परचेज करते समय का GST हम उसे क्या कहते हैं, टैक्स को क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स, टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। He sold those bottles to Akbari Brothers and collected GST of rupees 4,100। अब उसी चॉकलेट सॉस बॉटल्स को बिकते समय, सेल करते समय उन्होंने कितना GST कलेक्ट किया, 4,100। किसने, अमीर एंटरप्राइज ने। मतलब अमीर एंटरप्राइज का आउटपुट टैक्स 4,100 हुआ। ठीक है, इनपुट टैक्स 3,800 अमीर एंटरप्राइज का और आउटपुट टैक्स 4,100। इसके बाद मयंक फूड कॉर्नर परचेज दीज बॉटल्स फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स एंड पेड GST ऑफ रुपीज 4,500। देखिए अकबरी ब्रदर्स ने खरीदते समय कितना टैक्स पे किया था, 4,100। मतलब अकबरी ब्रदर्स का इनपुट टैक्स कितना हुआ, 4,100। और मयंक फूड कॉर्नर को कितने में बेचा, मतलब बेचते समय का टैक्स कितना था, 4,500। इसका मतलब अकबरी ब्रदर्स का आउटपुट टैक्स कितना हुआ, 4,500। समझ रहे ना, बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग चेन है। अब क्या करना है हमें, फाइंड द अमाउंट ऑफ GST पेएबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग एंड हेंस फाइंड पेएबल CGST एंड SGST। अगर हमें GST मिला, पेएबल GST मिला, तो हम CGST और SGST फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि CGST SGST सेम रहेगा और GST के हाफ रहेगा।
SGST CGST इक्वल्स टू हाफ ऑफ GST। अब देखिए हमने यहाँ पे ट्रेडिंग चेन दिया है। क्या ट्रेडिंग चेन? पहले अमीर एंटरप्राइज, फिर उसके बाद अमीर एंटरप्राइज ने किसको बेचा? अकबरी ब्रदर्स को, और अकबरी ब्रदर्स ने किसको बेचा? मयंक फूड कॉर्नर्स को। ठीक है, अब देखिए अमीर एंटरप्राइज का इनपुट टैक्स, मतलब उन्होंने परचेस करते समय का टैक्स कितना है? ₹3,800। ये फॉर क्या? अमीर, ठीक है ना, फॉर अमीर एंटरप्राइज। वैसे मैंने ऊपर लिखा ही है, लेकिन यह हम अमीर एंटरप्राइज के लिए देख रहे हैं। क्या उनका इनपुट टैक्स कितना है? ₹3,800। ठीक है, समझ में आ रहा ना, ऊपर तो लिखा है मैंने ₹3,800। मतलब ये हुआ वहां का ITC। इनपुट टैक्स को ही हम क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हुआ? ₹3,800। बेचते समय कितना टैक्स कलेक्ट किया? 4,100। तो आउटपुट टैक्स हुआ ₹4,100। अब GST पेएबल हमें जो फाइंड करना है उसका सिंपल फॉर्मूला आउटपुट टैक्स माइनस ITC। आउटपुट टैक्स 4,100, ITC 3,800, दोनों का डिफरेंस ₹300। तो अगर GST पेएबल ₹300 है तो SGST और CGST इसके हाफ रहेगा, ये होगा ₹150। बहुत ही सिंपल है। ये किसका है? अमीर एंटरप्राइज का। अब अकबरी ब्रदर्स का अगर हम देखेंगे तो अकबरी ब्रदर्स ने इनके पास से लेते समय कितना टैक्स पेड किया? 4,100। तो इसलिए इनपुट टैक्स इनका हुआ 4,100। किसका? अकबरी ब्रदर्स का। तो ये ITC हुआ ₹4,100। अब इन्होंने क्या किया? अकबरी ब्रदर्स ने मयंक फूड कॉर्नर्स को बेचा, और बेचते समय टैक्स कितना? ₹4,500। मतलब यहां का आउटपुट टैक्स हुआ ₹4,500। किसके लिए? हम अकबरी ब्रदर्स का देख रहे हैं अभी। अकबरी ब्रदर्स के लिए इनपुट टैक्स 4,100, अकबरी ब्रदर्स के लिए आउटपुट टैक्स ₹4,500। अब GST पेएबल क्या है? GST आउटपुट टैक्स माइनस ITC। आउटपुट टैक्स 4,500 है, इनपुट टैक्स क्रेडिट 4,100 है। तो इसका मतलब यहां का GST पेएबल क्या रहेगा? ₹400। अगर GST पेएबल ₹400 है तो हम SGST और CGST फाइंड करेंगे। वो कितना रहेगा? इसके हाफ, GST के हाफ। इसलिए SGST इक्वल्स टू CGST इक्वल्स टू रुपीज हमने 200 लिया है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब इसको हमने कलेक्टिवली आंसर लिखा बाद में। अमीर एंटरप्राइज का GST पेएबल कितना है? ₹300। CGST SGST सेम रहेगा, इसके हाफ ₹150। इसी आंसर को हमने फाइनल रिजल्ट में लिखा है। उसी तरह से अकबरी ब्रदर्स का GST पेएबल कितना है? ₹400, और CGST SGST कितना है? ₹200। अब मयंक फूड कॉर्नर्स के बाद कहीं और गया नहीं। अगर मयंक फूड कॉर्नर्स के बाद कहीं और बेचा जाता तो और एक ट्रेड वहां पे, और एक ट्रेडिंग वहां पे होता, उस चेन में और एक कड़ी हमें मिल जाती। लेकिन क्या हुआ है? अमीर एंटरप्राइज की तरफ से अकबरी ब्रदर्स के पास गया, और अकबरी ब्रदर्स के पास से वो चीज, मतलब क्या, चॉकलेट सॉस बॉटल्स कहां गए? मयंक फूड कॉर्नर्स के बाद। वहां से आगे हमें कुछ बताया नहीं गया है, नहीं तो उसके आगे का भी हम कंसिडर करते। तो हमारे पास अमीर एंटरप्राइज का इनपुट टैक्स GST और SGST CGST रहा। उसी तरह से अकबरी ब्रदर्स का GST SGST और CGST रहा। बहुत ही सिंपल है। आशा करता हूं आपको ये प्रॉब्लम समझा होगा, क्योंकि बहुत सिंपल है और बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या दिया है देखिए। मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी परचेज सम गैस सिलेंडर्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर ₹24,500 and sold them to local customers for ₹26,500. Find the GST to be paid at the rate of 5% and hence the CGST and UTGST to be paid for this transaction. अब थोड़ा सा ये वर्ड आपको नया लगता होगा, UTGST, क्योंकि हमें CGST पता है और SGST पता है। अब ये CGST मतलब सेंट्रल का है
और SGST मतलब स्टेट गवर्नमेंट का, CGST सेंट्रल गवर्नमेंट का और SGST स्टेट गवर्नमेंट का। अब यहाँ पे हमें स्टेट नहीं दिया है, हमें क्या दिया है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना, जो प्रादेशिक संघ है वो हमें दिया गया है, यूनियन टेरिटरी जो है। अब देखिए यूनियन टेरिटरी के लिए UTGST रहेगा, जैसे स्टेट के लिए SGST रहता है, सेंट्रल, CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST मतलब स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। उसी तरह से UTGST मीन्स यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, समझ रहे ना, जैसे SGST है उसी तरह से UTGST रहेगा। अब यहाँ पे स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, तो UTGST कंसिडर किया है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या क्या दिया है, मलिक गैस एजेंसी परचेज सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर ₹24,500 and sold them to local customers for ₹26,500. Find the GST to be paid at the rate of 5%. अब देखिए अभी तक के प्रॉब्लम में हमें GST दिया गया था, जो भी अमाउंट है वो अमाउंट दिया गया था, लेकिन यहाँ पे GST का रेट हमें परसेंट में दिया है। 5% मीन्स 100 के ऊपर 5, ठीक है ना, 5% का मीन्स 5% का मीनिंग क्या रहेगा, 100 के ऊपर 5, तो ये 5% हमें यहाँ पे दिया है। 5% का परचेस करते समय 5% GST और सेल करते समय भी 5% GST। तो हम शुरू में क्या करेंगे, इनपुट टैक्स देखेंगे। हम क्या देखते हैं पहले, इनपुट टैक्स। अब ये इनपुट टैक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनपुट टैक्स मीन्स टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेस, खरीदते समय पेड किया हुआ जो टैक्स रहेगा उसे कहेंगे हम इनपुट टैक्स। अब खरीदते समय कितना टैक्स दिया गया था, देखिए परचेज सम गैस सिलेंडर कितने में परचेज किए गए थे, 24,500 में, कितने में, 24,500 में परचेज किए गए थे, और उसके ऊपर GST हमें कितना परसेंट लेना है, 5%। मतलब हम क्या करेंगे, देखिए हम 5% ऑफ 24,500 देखेंगे कितना आता है। मतलब ये 5% मीन्स 5/100, 5% का मीनिंग 5/100 इंटू 24,500। तो देखिए ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल होगा। अब 245 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा हमारा 1,225 रुपीज़, 1,225। मतलब खरीदते समय इनपुट टैक्स 24,500 इस अमाउंट पे कितना दिया गया था, 1,225। देयरफॉर यहाँ का जो ITC रहेगा, ये ITC रहेगा हमारा ₹1,225, ठीक है। अब आउटपुट टैक्स देखना है हमें, आउटपुट टैक्स मीन्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, बेचते समय जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स। अब कितने में बेचा गया है, 26,500 में, तो इसका 5% लेना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे हम कंसीडर करेंगे 5% ऑफ 26,500, मतलब 5/100, 5% मीन्स 5/100 इंटू 26,500। तो ये जीरो के साथ कैंसिल, ये जीरो के साथ कैंसिल होगा, ये मिलेगा हमें ₹1,325, ठीक है, ₹1,225। अब देखिए ये आउटपुट टैक्स है और ये ITC है। अब हम यहां पे GST पेएबल फाइंड कर सकते हैं। GST पेएबल क्या रहेगा, GST पेएबल, इट विल बी आउटपुट टैक्स
माइनस ITC, आउटपुट टैक्स कितना है 1325 और ITC कितना है 1225। तो ये मिलेगा हमें GST पेएबल रहेगा ₹100। ठीक है, हमें क्या क्या पूछा गया है, फाइंड द GST टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5%। तो GST कितना मिला हमें ₹100। देखिए हमने 5% क्यों लिया है, क्योंकि हमें क्या बताया गया है, खरीदते समय और बेचते समय उसके ऊपर जो टैक्स पे किया जा रहा है वो टैक्स 5% है। ठीक है ना, बेचते समय का GST 5% है, खरीदते समय का GST भी कितना है 5% है। ठीक है ना, खरीदते समय 5% और कितने में खरीदा था 24,500, तो उसका 5% लिया हमने। कितने में बेचा है 26,500, तो उसका हमने 5% लिया। अब ये GST हमें मिला है आउटपुट टैक्स माइनस ITC, ये ₹100 मिला। इसके बाद हमें क्या पूछा गया है, CGST एंड UTGST। हमें पता है CGST मतलब सेंट्रल का टैक्स और SGST मतलब स्टेट का टैक्स। अब यहां पे स्टेट नहीं UT है, यूनियन टेरिटरी है, तो वो भी सेम रहेगा। जितना CGST है उतना ही UTGST है, सिर्फ नाम बदला है। स्टेट है तो यहां पे यूनियन टेरिटरी है, स्टेट का जैसे यस लेते हैं वैसे यूनियन टेरिटरी का UT लिया है। तो देखिए यहां पे हम क्या कह सकते हैं, अब हमें UTGST और CGST फाइंड करना है। ये UTGST और CGST ये रहेगा GST के हाफ, और GST कितना है 100/2, मतलब ये मिलेगा ₹50। समझ रहे ना। तो अब हमारा UTGST CGST हमें मिल चुका है और ₹50 है, और GST पेएबल भी हमारे पास है ₹100 है। क्या पूछा गया है, देखिए फाइंड द GST टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5% एंड हेंस द CGST एंड UTGST टू बी पेड फॉर दिस ट्रांजैक्शन। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देखिए हम आंसर क्या लिख सकते हैं अभी, देयरफॉर GST पेड बाय किसने, मलिक गैस एजेंसी, बाय मलिक गैस एजेंसी इज ₹100। कितना पेड किया है ₹100। एंड CGST एंड UTGST is ₹50। ठीक है, GST कितना पेड किया गया है ₹100, और CGST एंड UTGST कितना पेड किया गया है ₹50। प्रैक्टिस सेट 4.2 में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यम ऑब्लिक यस, इसे क्या रीड करेंगे हम, मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18%, मैंने अंडरलाइन किया यहाँ पे 18% GST ऑन कॉस्मेटिक्स वर्थ ₹6,000 एंड सोल्ड टू अ कस्टमर फॉर ₹10,000। व्हाट आर द अमाउंट्स ऑफ CGST एंड SGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशूड। अब देखिए क्या क्या हमें दिया गया और क्या करना है। एक तो हमें CGST और SGST फाइंड करना है, उसका अमाउंट जो है, और क्या हुआ है, कॉस्मेटिक वर्थ मतलब उसका प्राइस 6,000 है। हम ऐसा मानेंगे कि 6,000 में उसे परचेस किया गया है, और कितने में बेचा गया है 10,000 में। परचेसिंग प्राइस उसका 6,000 है सपोज, और सेलिंग प्राइस कितना है 10,000, लेकिन परचेस करते समय उसका जो कीमत है उसे हम परचेस कहेंगे। परचेस करते समय 18% GST और बेचते समय 18% GST, मतलब इसका 18% और इसका 18%। ठीक है ना, इसका 18% ये हमारा इनपुट टैक्स हो जाएगा, और इसका 18% 10,000 का 18% ये हमारा आउटपुट टैक्स होगा। क्योंकि हमें CGST या GST फाइंड करना है तो उसके लिए GST पता होना जरूरी है।
क्योंकि SGST CGST दोनों भी सेम रहेंगे और दोनों भी हाफ ऑफ GST रहेंगे, तो GST फाइंड करना हमारे लिए नेसेसरी है। अब ये GST कैसे फाइंड करेंगे, देखिए GST इक्वल्स टू क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब इनपुट टैक्स, या आउटपुट टैक्स माइनस हमें इनपुट टैक्स फाइंड करना है, ठीक है ना। अभी आउटपुट टैक्स ये वैल्यू देगा, इसका 18%, और इनपुट टैक्स इसका 18% रहेगा। तो हमें इसका 18%, इसका 18% अगर मालूम हुआ, हम वो अगर पता कर पाए तो GST फाइंड करेंगे, अगर GST पता हुआ तो SGST और CGST मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या लेते हैं, हमें यहाँ पे पहले इनपुट टैक्स फाइंड करना है, इनपुट टैक्स, और ये कितना है, इट इज 18% ऑफ, किसका 18%, 6000। क्यों, क्योंकि उसकी कीमत 6000 है, उसे हमने सपोज परचेस प्राइस ऐसा कंसिडर किया है। तो 18% ऑफ 6000 ये हुआ, 18% मीन्स 18/100, 18% का मतलब 18/100 इंटू 6000। देखिए ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल होगा, तो ये मिलेगा हमें ₹1080। ये इनपुट टैक्स रहा हमारा। इसके बाद इसे ही हम क्या कह सकते हैं, ITC, तो ITC रहा हमारा ₹1080। इसके बाद है अब आउटपुट टैक्स, ठीक है ना, आउटपुट टैक्स। तो ये आउटपुट टैक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट इज 18% ऑफ 10,000, क्योंकि वो जो वस्तु है, चीज़ है, वो कितने में बेची गई है, 10,000 में, उसका 18%, तो ये रहेगा 18/100 इंटू 10,000, ठीक है। ये 0 इस 0 के साथ, ये 0 इस 0 के साथ, ये मिलेगा ₹1800, ठीक है ना। देखिए 10,000 का हमने 18% लिया, ये हमें 1800 मिला, और 6000 का हमने 18% लिया, ये हमें 1080 मिला है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे GST पेएबल फाइंड करना है। GST पेएबल इक्वल्स टू क्या रहेगा, ये रहेगा यहाँ पे आउटपुट टैक्स, समझ रहे ना, आउटपुट टैक्स माइनस ITC। आउटपुट टैक्स है हमारा 1800 माइनस इनपुट टैक्स है 1080, तो ये मिलेगा रुपीस कितना, 720, ठीक है। ये GST पेएबल है। अब हम फाइंड करेंगे CGST और SGST। देखिए CGST और SGST ये रहेगा GST के हाफ, और GST कितना है, 720, 720/2, मतलब ये कितना मिलेगा, 720 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये मिलेगा 360, ठीक है। अब क्या पूछा गया था, उस तरह से आंसर लिखेंगे हम। क्या पूछा गया है, व्हाट आर द अमाउंट्स ऑफ CGST एंड SGST, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST, या फिर ऐसा लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ CGST इज ₹360 एंड SGST is ₹360, ठीक है। इस तरह से प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक है। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि सॉल्यूशन के लिए हमें बहुत जगह लग रही थी, तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा है, डायरेक्टली सॉल्यूशन दिया है। मैं क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से पढ़ता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 4.2 पेज नंबर 93,
टेक्स्ट बुक में आपके, और क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप भी इसे देखते समय टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखिए। प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर ब्रैकेट में दिया है B2C, टैक्स इनवॉइस यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन, राइट द नेम ऑफ द सप्लायर, एड्रेस, स्टेट, डेट, इनवॉइस नंबर, GST एक्सेट्रा एज पर योर चॉइस। हमारे चॉइस से लिखने हैं सभी बातें। सप्लायर्स में दिया है मेजर्स, एड्रेस, स्टेट, डेट, इनवॉइस नंबर, GST, और फिर हमें नीचे पर्टिकुलर्स दिए। रेट ऑफ मोबाइल बैटरी ₹200, मतलब ईच पीस का हमें वैल्यू दिया है ₹200, और रेट ऑफ GST दिया है 12%। HCN दिया है 8507 1 पीस के लिए। रेट ऑफ हेडफोन्स, इसका प्राइस दिया है ₹750, ये भी 1 पीस के लिए है। रेट ऑफ GST 18%, 18% है। SCN दिया है 8518 नंबर जो है उसका, और वो भी वहाँ पे हमें 1 पीस दिया है। अब देखिए ये इंफॉर्मेशन यूज़ करके हमने टेबल तैयार किया है, जिसे हम टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचा गया है, तो उसके लिए हमने इनवॉइस यहाँ पे बनाया, टैक्स इनवॉइस। ठीक है, अब हमें क्या क्या लिखने के लिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई थी, मतलब जो बातें हमें लिखने के लिए कही गई थी वही बातें हमने यहाँ पे लिखे। जैसे पहले सप्लायर में मेसर्स, तो हमने सप्लायर मेसर्स उसका नाम लिया है, भारत मोबाइल गैलरी। फिर उसके बाद एड्रेस पूछा गया है, एलोनी रोड, रिसोर्ट, डिस्ट्रिक्ट वाशिम एड्रेस है, तो वहाँ पे हमने पिन कोड लिया है। फिर बाद में स्टेट लिखने के लिए कहा है, हमने स्टेट लिखा है महाराष्ट्र। फिर उसके बाद डेट, इनवॉइस डेट यहाँ पे लिखा है 31 जुलाई 2017। फिर है इनवॉइस नंबर, ये यहाँ पे लिखा है GST/110। फिर इसके बाद है GST। ये GST क्या होता है, देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, उस फर्म का खुद का आइडेंटिफिकेशन नंबर है। यहाँ पे जो पहले 2 डिजिट होते हैं, ये फर्स्ट 2 डिजिट दे आर फर्स्ट स्टेट, पता है हमें। फिर बाद में जो 10, और ये अल्फा न्यूमरिक है, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी है, देखिए इसमें हमने अल्फ़ाबेट्स भी लिए हैं और नंबर्स भी लिए हैं, तो ये अल्फ़ा न्यूमरिक हो गया। ठीक है, तो इसके बाद के जो 10 आते हैं, ये 27, ये पहले 2 तो स्टेट के लिए। फिर इसके बाद 10 जो दिखेंगे आपको अल्फ़ा न्यूमरिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक का जो पार्ट है वो जो ओनर रहेगा उसका खुद का पैन नंबर रहेगा। ठीक है, तो ये सब बातें टेक्स्ट बुक में बताई गई है। ये GST ने इस तरह से GST, लेकिन अल्फा न्यूमरिक रहेगा और 15 डिजिट रहे, 15 अल्फा न्यूमरिक रहेंगे उसमें। आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 अल्फा न्यूमरिक। अल्फा मीन्स अल्फाबेट रहेंगे, न्यूमरिक मीन्स नंबर रहेंगे। ठीक है ना, तो उस तरह से हमने यहाँ पे GST कंसिडर किया। GST मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये पूरी बातें हमें दी गई थी, हमने यहाँ पे ली है। इसके बाद हमें रेट दिए गए थे। देखिए अब इसमें ये पर्टिकुलर्स क्या क्या इसमें आने चाहिए। जैसे फर्स्ट कॉलम लिया है हमें सीरियल नंबर का, 2 पर्टिकुलर्स है, कौन कौन से 2 प्रोडक्ट है, कौन कौन से, मोबाइल बैटरी और हेडफोन। यहाँ पे SCN है, SCN मीन्स हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। पर्टिकुलर जो गुड्स है उनके लिए उनका मतलब उनके नाम देख के वहां पे एक सिस्टम बताया गया है कि पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट के लिए नंबर क्या रहेगा। यह हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, तो हमें यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिए गए थे वही हमने लिखे हैं। देखिए SCN कोड टेक्स्ट बुक में दिए गए थे। रेट मोबाइल बैटरी के लिए 8507, हमने 8507 लिया, कोड है ये। फिर हमने वही SCN कोड हेडफोन के लिए दिया गया था 8518, टेक्स्ट बुक में है। ठीक है ना, ये पूरा टेक्स्ट बुक में है, टेक्स्ट बुक का ही इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। टेक्स्ट बुक में जो इंफॉर्मेशन है वही इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, हेडफोन, मोबाइल बैटरी। अब हमें रेट भी दिया गया था ₹200 ईच, इसका मोबाइल बैटरी का, और फिर हेडफोन का ₹750 ईच। क्वांटिटी कितनी है, एक मोबाइल बैटरी का इतना रेट है और एक हेडफोन का इतना रेट है, 1 पीस का। ठीक है ना, क्वांटिटी ली हमने। टैक्सेबल अमाउंट, अब ये जो 200 रेट है ये टैक्सेबल अमाउंट हो गया। अब लेकिन देखिए आपको यहाँ पे 12% GST दिया गया है, 12%। हमें पता है GST के हाफ CGST रहेगा, SGST रहेगा। 12% के हाफ, 12% के हाफ मतलब 6%। किसके लिए, मोबाइल बैटरी के लिए हमें GST 12% दिया गया था, तो हमने CGST 6% लिया,
SGST 6% लिया। ठीक है, फिर हेडफोन के लिए हमें 18% GST दिया गया था, 18%। तो हमने देखिए हेडफोन के लिए कितना लिया है, 9% CGST और SGST 9% लिया है। समझ रहे ना, जितना GST दिया था उसके हाफ हमें CGST लेना है और SGST लेना है। तो मोबाइल बैटरी के लिए हमें कितना 12% GST दिया गया था, 12%। तो हमने CGST 6% लिया, SGST 6% लिया। उसी तरह हमें हेडफोन के लिए 18% GST दिया गया था, 18%। तो यहां पे हमने CGST 9% लिया और SGST 9% लिया। ठीक है, अब ये 6% हमें 200 पे लेना है, 200 पे 6% 12 हो जाएगा। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 6/100 इंटू 200, 6% है तो ये 0 0 कैंसिल, 6 इंटू 2 12 आएगा। 715 पे 9% कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 9/100 इंटू 750, ये 0 के साथ कैंसिल होगा। 10 ने अगर हमने 7.75 को डिवाइड किया तो 7.5 बनेगा, 9 इंटू 7.5, इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा हमें 67.50। समझ रहे ना आप। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 200 का 6% 12 रुपीज़ लिया है और ₹750 का 9% ₹67.50, मतलब 67 रुपीज़ 50 पैसे, इस तरह से लिया है। और यही इधर कॉपी होगा क्योंकि CGST SGST सेम है। ठीक है ना, तो यही कॉलम हमने इधर कॉपी किया है। अब इसके बाद टोटल क्या, ये 200 है, CGST 12 रुपीज़ है, ये 200 रुपीज़ टैक्सेबल अमाउंट है। ध्यान दीजिए, टैक्सेबल अमाउंट कितना है, 200 रुपीज़। CGST कितना रुपीज़ आया, 12 रुपीज़। SGST कितना रुपीज़ आया, 12 रुपीज़। समझ रहे ना आप। देखिए हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट है ₹200, CGST आया ₹12, SGST आया ₹12। तो 1 2 3 इनका टोटल हमने यहां पे लिखा है ₹224। ठीक है, इसका मतलब 200 रुपीज़ का जो मोबाइल बैटरी था वो कितने में बेचा जाएगा, 224 रुपीज़ में। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर 12 CGST है और 12 SGST है, ₹12 CGST, ₹12 SGST। उसी तरह से देखिए अब ये हेडफोन 750 का है, ये 750 टैक्सेबल अमाउंट हुआ, इसके ऊपर 9% कैलकुलेट किया तो 67.50 मिला रुपीज़ हमें। उसी तरह से इसको हमने यहाँ पे कॉपी किया SGST क्योंकि दोनों सेम रहेंगे। तो ये 750 प्लस 67.50 प्लस 67.50 ये मिलेगा हमें ₹885। तो कस्टमर ने क्या किया है, एक मोबाइल 1 पीस मोबाइल बैटरी लिया है कंज्यूमर ने और 1 पीस हेडफोन लिया है। 1 पीस मोबाइल बैटरी, 1 पीस हेडफोन। 1 पीस मोबाइल बैटरी कितने में जा रही है, ₹224 में। 1 पीस हेडफोन कितने में जा रहा है, ₹885 में। तो इसका जो टोटल है, इसका टोटल यहाँ पे आ गया ₹1109। ठीक है ना, ये दोनों की जो टोटल थी इसके ऊपर टैक्स लगा है। ये 224 885, 200 का 224 मिला, 750 का 885 मिला, इसका टोटल यहाँ पे मिला हमें ₹1109। मतलब दोनों पीस मिला के, दोनों उसने जो प्रोडक्ट ली है वो दोनों प्रोडक्ट मिला के कंज्यूमर से कितने रुपए लेने हैं, 1109। देखिए यहाँ पे जो हमने नाम लिया है, जैसे ये पर्टिकुलर्स आपको मोबाइल बैटरी और हेडफोन के दिए गए थे, ठीक है ना। तो मोबाइल बैटरी और हेडफोन के अगर पर्टिकुलर्स दिए हैं तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मैंने मोबाइल गैलरी लिया है, चाहे तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स लिख सकते हो, लेकिन नाम नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए मोबाइल बैटरी और हेडफोन है और इधर हम लिखेंगे भारत होटल, ऐसे चलेगा क्या, नहीं। इससे रिलेटेड ही आपको लेना पड़ेगा। जैसे मोबाइल बैटरी है, हेडफोन है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, भारत बुक एम्पोरियम नहीं बोलेंगे हम, भारत होटल नहीं बोलेंगे हम, भारत कैफे नहीं बोलेंगे हम। वहाँ पे मोबाइल, जैसे मोबाइल कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कह सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भारत टी हाउस ऐसा लिख दोगे और उसमें ये मोबाइल बैटरी और हेडफोन। वैसे रिलेटेड ही हमने क्या करना चाहिए, हमें जब ये चॉइस दी गई है तो ये चॉइस अगर ये देखना हमने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या है, तो उस हिसाब से यहाँ पे हमें उस जो भी सप्लायर है सप्लायर का नाम यहाँ पे लेना है, ठीक है ना। ये चॉइस है, आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखना जब भी GST लिखना है
तो जीएसटी लिखते समय हमें 15 लेने हैं अल्फा न्यूमरिक, ये कंपलसरी है, 15 अल्फा न्यूमरिक लेने हैं, ठीक है ना। इनवॉइस डेट तो आप लिख सकते हो आपके हिसाब से, इनवॉइस नंबर, इसमें हमने जीएसटी कंसीडर किया है। तो ये हो गया टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचा गया है उसका टैक्स इनवॉइस है। और कंज्यूमर से कितने रुपए ले जाएंगे, ₹1109। प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिखा नहीं है, मैं टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर 94 है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, उसको मैं पढ़ता हूँ और साथ में आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि हमें यहाँ पे क्या दिया है और क्या करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है प्रिपेयर बिजनेस टू बिजनेस, और ब्रैकेट में दिया है B2B। क्वेश्चन नंबर 6 में B2C था, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। अब यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस है। टैक्स इनवॉइस एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो, नेम ऑफ द सप्लायर्स, एड्रेस, डेट एक्सेट्रा एज पर योर चॉइस। ये सब बातें हमें हमारी चॉइस से लेनी है। अब सप्लायर के बारे में हमें क्या दिया है, सप्लायर के बारे में हमें नेम लिखना है, तो नेम लिखा हमने। फिर एड्रेस, या एड्रेस दे दिया। उसके बाद है स्टेट भी यहाँ पे लिखा है। जीएसटी, या जीएसटी कैसे लिखना है पता है आपको, ये 15 अल्फा न्यूमरिक डिजिट रहेंगे, ठीक है। इनवाइस नंबर ये भी लिखा है, जीएसटी लिखा है, इनवाइस नंबर लिखा है, और फिर डेट ये भी यहाँ पे लिखा है हमने, ठीक है। उसी तरह से रिसिपिएंट जो है, मतलब सप्लायर जो प्रोवाइड कर रहे हैं, रिसिपिएंट जिसे मिल रहा है, पाने वाला जो है, तो जिसे मिल रहा है उनके बारे में भी, जो पाने वाला है, मतलब ये जो गुड जो है, ये गुड जिसके पास जाने वाला है, ये जो माल जिसके पास जाने वाला है, ये जो गुड्स है जो जिसके पास जाने वाला है उसे रिसिपिएंट, जो दे रहा है वो सप्लायर। अब ये जो माल जिसके पास जा रहा है उसके बारे में, जिसे हमने रिसिपिएंट कहा है, इसके बारे में क्या क्या दिया है, नेम, तो नेम हमने लिखा है। एड्रेस मतलब जहाँ पे माल पहुँचाना है वो एड्रेस। स्टेट भी यहाँ पे लिखा है हमने। जीएसटी, इनका जीएसटी भी यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए पर्टिकुलर्स ऑफ गुड्स, जो माल हैं उसके पर्टिकुलर्स यहाँ पे दिए हमने। अब ये आइटम क्या क्या दिए थे प्रॉब्लम में, पेंसिल बॉक्सेस और जिग्सॉ पजल्स, ये दो बातें दी गई थी, दो चीज़ें दी गई थी पर्टिकुलर्स ऑफ गुड्स में, पेंसिल बॉक्सेस और जिग्सॉ पजल्स। फिर इनका SCN कोड ये टेक्स्ट बुक में दिया है, जैसे पेंसिल बॉक्सेस का 3924 और जिग्सॉ पजल्स का 9503। क्वांटिटी, ये रिसिपेंट जो है उनको ये पेंसिल बॉक्सेस 100 चाहिए और जिग्सॉ पजल्स 50 चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद रेट, जैसे एक पेंसिल बॉक्स का रेट ₹20 है और कितने लेने, 100, तो 100 × 20 ये टोटल हो जाएगा 2000। उसी तरह से एक आइटम का, जिग्सॉ पजल्स का एक आइटम जो है उसका रेट ₹100 है, ऐसे कितने लेने हैं, 50 क्वांटिटी में, तो 50 × 100 ये 5000 हो गया। अब देखिए ये बिजनेस है, हो सकता है कभी उनको डिस्काउंट भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट हमें बताया नहीं गया है, तो इसका तो यहाँ पे लेस डिस्काउंट जो है हमने ब्लैंक रखा है। हो सकता है कुछ ऑफर चले, या बिजनेस टू बिजनेस है तो एक पार्टी दूसरे पार्टी को कुछ डिस्काउंट दे, लेकिन यहाँ पे कुछ डिस्काउंट नहीं दिया तो लेस डिस्काउंट हमने ब्लैंक रखा है। तो टैक्सेबल वैल्यू, अब अमाउंट इतना हो रहा है ₹7000, ये रहा यहाँ का टैक्सेबल वैल्यू ₹7000। अब देखिए इसमें टेक्स्ट बुक में, मतलब क्वेश्चन में ही हमें 12% जीएसटी बताया गया है, 12%। तो हमने क्या किया, उसे बायफरगेट किया, SGST 6%, CGST 6%। हमें पता है जीएसटी के हाफ SGST रहेगा और CGST रहेगा, तो ये 6%, ये 7000 का 6% 420 ₹420 होगा, और वही उतना यहाँ पे ₹420। तो ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, ये 7000 + 420 + 420 ये होगा ₹7840, ठीक है ना। तो ये तो टैक्स इनवॉइस होगा, लेकिन इसी का पार्ट है कि अभी ये ट्रांजैक्शन कैसे किया जाएगा। वैसे ये ट्रांजैक्शन तो चेक में होना चाहिए, क्योंकि क्या कर रहे हैं, ये पार्टी ने, मतलब ये बिजनेस पार्टी ने इस बिजनेस पार्टी को माल प्रोवाइड किया है, तो जब ये माल जाएगा तो निश्चित रूप से अमाउंट की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उस अमाउंट की जो रिक्वायरमेंट रहेगी उसको कैसे पे करना है, ये भी इसी का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि ये अमाउंट कैसे पे करना है। क्वेश्चन नंबर 7 के सोल्यूशन में जो हमने इससे पहले टेबल लिखा था टैक्स इनवॉइस, उसके नीचे हमें ये लिखना है, ठीक है,
क्या क्या, अमाउंट इन वर्ड्स, तो अमाउंट वहाँ का था जो हमने अमाउंट नंबर में लिया था, वही अमाउंट अब हमें वर्ड्स में लेना है। तो ₹7,840 ओनली, ये अमाउंट हमने अब वर्ड्स में लिखा है। कंपनी स्पैन जो हमने पहले वहाँ पे GSTN नंबर दिया था, GSTN, तो ये GSTN में देखिए स्टेट के जो 27 पहले जो 2 डिजिट थे वो छोड़ के बाद के जो 10 डिजिट्स है वो कंपनी का पैन, उसमें से लिया है मैंने कंपनी का पैन, ठीक है। फॉर ये चेक जो है, देखिए ये चेक हमें प्लीज़ इशू अ चेक इन अ फेवर ऑफ भारत एंटरप्राइजेस, ये भारत एंटरप्राइजेस के नाम से चेक जाएगा और यहाँ पे ये फॉर भारत एंटरप्राइजेस ऑथराइज सिग्नेचर, जो भी वहाँ का जो अथॉरिटी रहेगा उनका यहाँ पे साइन रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो दिया था टैक्स इनवॉइस हमें वहाँ पे तैयार करना था, तो इस प्रकार से हमने टैक्स इनवॉइस यहाँ पे तैयार किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बिजनेस टू कंज्यूमर था और क्वेश्चन नंबर 7 में बिजनेस टू बिजनेस है। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 4.2 खत्म होता है, ठीक है। मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, किया होगा तो आपका बहुत आभारी हूँ मैं। और आपके जो भी फ्रेंड्स पूरे महाराष्ट्र में 9th 10th 11th 12th ये चारों क्लासेस में कहीं पे भी पढ़ते होंगे महाराष्ट्र में स्टेट बोर्ड में, तो उनको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए, आपको जो बात समझती नहीं है, अगर अच्छा भी लगा वीडियो तो भी कमेंट कीजिए, लाइक तो ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर आपने करना चाहिए। और वहाँ पे प्लीज़ वीडियो देखे बाद कमेंट कीजिए और वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रॉब्लम हमने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे प्रिपेयर किया है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।